हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक कह रहा है भक्ति का शोक। देखिए दुख दो प्रकार के होते हैं। जो भक्ति का शोक होता है वो आपको जानते क्या करता है, परमेश्वर में मजबूत करता है। मगर जो संसारिक शोक होता है वो मृत्यु को लाता है। समझ रहे ना? कितने लोग भक्ति का शोक के बारे में समझ रहे हैं? देखिए यहां पे ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। कह रहा भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। जिसका परिणाम उद्धार है। उद्धार मीन्स है छुटकारा। जब भक्ति का शोक होगा, आप जानेंगे कि संसारिक शोक क्या लाता है, मृत्यु को लाता है। यदि गलती हो गई तो क्या होता है, आपने देखा यहूदा इस्करियोती को क्या किया, जब उसे गलती हुई तो उसने जाके, मगर मैं उससे आगे की आपको बात बता रहा हूं। जब भक्ति का शोक होता है तो आप कैसे जानेंगे कि आप चुने हुए लोग हैं, आप कैसे बुलाए हुए लोग हैं। जैसे ही आपका मन ये बताएगा ये बात गलत है, उसी समय आपकी आत्मा दुखी हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कितने लोगों को होता है? देखिए सच्चे सच्चे हाथ उठाइएगा, झूठ नहीं। यदि मैंने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया है और तुरंत पवित्र आत्मा हमको क्या करेगा, बताएगा कि बेटा तुमने गलती की है, और उसी समय आप क्या करते हैं? वही है भक्ति का शोक। यदि आपने किसी के बारे में गलत बोल दिया है तो आप तुरंत कहेंगे अरे यार गलती हो गई। यानी वो व्यक्ति तुरंत उसको मान लेता है और अपने जीवन से उसे दूर कर देता है। यदि आप चुने नहीं हैं तो आपको कोई शोक नहीं होगा। पास्टर बताएगा, हे भाइयों तुम बुरी संगति न करो, फिर आप जानेंगे अरे हाँ ये तो गलत बात है, मैं नहीं करूंगा। ये कौन बताएगा? आप जब चुने हुए हो तब आपके अंदर ये होगा। यदि चुने हुए लोग नहीं हैं तो आपके अंदर ये बात फीलिंग नहीं आएगी। आप चलता है, ठीक है। यानी भक्ति का शोक क्या लाता है? पश्चाताप लाता है, यानी उद्धार लाता है। आपने कोई गलती कर ली, फिर क्या करेंगे बताइए? आपने झूठ बोला तो आप क्या करेंगे? आप उसको तुरंत, आपकी अंदर से आत्मा में आवाज होगी ये गलत है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मगर यदि आप चुने हुए नहीं हैं तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग चुने हुए लोग हैं। वो जानते हैं जैसे गलती होगी तो क्या होगा, उनके अंदर से एक आवाज आएगी, अरे मैंने ये गलत काम कर दिया, और पश्चाताप आएगा। समझ रहे ना? और नहीं तो कोई पश्चाताप नहीं होगा। ऐसा होता है कि नहीं? वचन में लिखा है झूठ मत बोलना, तो फिर क्या होगा? यदि हमने झूठ बोला तो तुरंत हमें पता चलेगा यार हमसे तो गलती ही हो रही है, हम क्या करें? और तुरंत पश्चाताप आएगा। और जैसे ही आपको अंदर से दुख होगा, आप अपने जीवन में दोबारा पाप नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल बता रही है भक्ति का शोक क्या करता है? पश्चाताप। पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। पहला कुरिन्थियों में ऐसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। जिसका परिणाम क्या है? उद्धार है। तो क्या होता है जब गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। यदि मान लो मैं स्कूल जाता हूं और मैंने कुछ ऐसी गलती कर दी
तो मैं आके बोलूंगा डैडी मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि अंदर से भक्ति का शोक क्या ला रहा? पश्चाताप ला रहा है। और यदि भक्ति का आपके अंदर कोई दुख नहीं है, आप चुने हुए नहीं हैं, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। आप सदैव सदैव जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। नहीं तो आप तुरंत आएंगे और कहेंगे पास्टर जी आपने कहा था। देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, बाइबल लिखा है कलीसिया का सर यीशु मसीह है, फिर उसके नीचे देखिए सबके पास आज्ञाएं हैं। अपने माता पिता का आदर करना, बाइबल बताती है सबसे ज्यादा आदर किस बात पे मिलता है? 2 गुना आदर किस बात पे जाता है? यदि कोई कह दे ये मेरे भैया हैं, मेरे चाचा हैं, ये मेरे मौसी है, कोई आपका आदर नहीं करेगा, बोल देंगे ये परमेश्वर के सेवक हैं, आपको क्या मिल रहा है? 2 गुना आदर, है ना? क्यों? बाइबल में लिखा है। भक्ति का शौक क्या करेगा? आपके अंदर दुख लाएगा। यदि आपने बहुत देर तक कुछ देख लिया, जैसे आपके सामने कुछ आ गया और आपके मन में देखने क्या लड़की दिख रही, क्या औरत दिख रही है, बस दिख ही रही है, मन में भी तुरंत अरे प्रभु मैंने इसे देख लिया, यानी आपको तुरंत क्या करेगा? पश्चाताप आएगा। और फिर क्या हो जाएगा आपका? कह रहा है भक्ति का दुख पश्चाताप लाता है और पश्चाताप आपके जीवन में उद्धार को लाता है। यदि आप चुने हुए हैं तो आपके अंदर ये बात आ जाएगी, नहीं तो आप गाली बकेंगे, आपको कोई दुख नहीं होगा। आप अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, आपको कोई दुख नहीं होगा। आप अपने पास्टर का आदर नहीं करेंगे, आपको कोई दुख नहीं होगा। आप अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम नहीं करेंगे, आपको कोई दुख नहीं होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? दुख ही नहीं होगा। मगर जब आप चुने हैं तो वो आपके लिए चाहे जितना कठिन हो, जैसे ही गलती होगी आपको दुख होगा। नहीं तो आप ये समझ लीजिए बुलाए हुए लोगों में हैं। बगल से पूछे क्या आप चुने हुए हैं? देखिए चुने हुए लोगों के अंदर क्या होता है? भक्ति का दुख होता है। और वो जो दुख आता है उससे आपको क्या हो जाता है? पश्चाताप तुरंत, हे परमेश्वर। नहीं तो आप अपने पास्टर के पास दौड़े जाएंगे, पास्टर जी बचा लीजिए, उस लड़की को छू लिया था, वहां पे चोरी कर दी थी, ये आदत मेरी बहुत बुरी है, मुझे बचाइए। और यदि आप चुने नहीं हैं, चलता है। यहूदा इस्करियोती क्या करता था? क्या एक ही दिन उसने चोरी की थी? बाइबल बताती वो चोर था, रोज चोरी करता था, रोज डेली। भाई जब कैशियर ही था, उसके पास सारा हिसाब किताब था, तो क्या कर देता था? जब आप भक्ति का दुख होगा आपके अंदर, तो आपके अंदर पश्चाताप आएगा, और पश्चाताप जब आ जाएगा तो उद्धार आ जाएगा। आप उस दिन से वो पाप नहीं करेंगे, चुने हुए लोग हैं तो। नहीं तो मैं चाहे जितना बताता रहूं आपको, मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि कैसी कैसी चीजें हैं जो आप जानेंगे कि आपके जीवन में आप चुने हैं तो है कि नहीं है। और आज सुबह परमेश्वर ने बताया कि परीक्षा, मैं आज आपको परीक्षा के बारे में बताऊंगा। जब आपके जीवन में परीक्षा है, मगर आपको बता रहा हूं कि यह भी एक पॉइंट है, जब आप चुने हुए हैं तो आपके अंदर जानते हैं कि कौन सा दुख होगा। सांसारिक दुख जानते हो होता है ना? सांसारिक दुख कैसे होते हैं? बेवड़ेबाज, थोड़ा सा पिया, अब यार मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, और फिर अगले दिन, और धीरे धीरे थे। मगर जब भक्ति का शोक आपके अंदर आएगा, भक्ति का दुख आएगा, तो आप क्या करोगे? पश्चाताप करोगे। कहोगे नहीं, आपको पास्टर नहीं सिखाएगा, आपके मम्मी पापा नहीं सिखाएंगे, आपका पति नहीं सिखाएगा, आपको तो पवित्र आत्मा सिखाएगा कि तुम गलत हो। मैं बहुत बार, मुझे परमेश्वर ने बोला तुम गलत हो,
मैंने हाँ प्रभु मैं गलत हूं। क्यों? जो चुना हुआ व्यक्ति है उसका जीवन ऐसा ही है। आज आपको ये जान लेना है, फैसला करना है कि आप बुलाए हुए में हैं या चुने हुए लोग में हैं। देखिए, चुना हुआ व्यक्ति क्या करता है? अपनी गलती को बड़ी दीनता से मान लेता है, मगर जो बुलाया हुआ व्यक्ति है वो सदैव अपने आप को क्या करेगा? मैं सही हूं। मगर बाइबल बताती है जब सर्व सिद्ध आएगा तब हम सब सिद्ध हो जाएंगे। ना मैं सिद्ध हूं और ना आप सिद्ध हैं, हम सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हो सकता है मैं एक गलती करता हूं, कोई 10 गलती करता हो, कोई 5 करता हो, मगर हम कहीं ना कहीं दौड़ में हैं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। तो जब आपको भक्ति का दुख होगा तो आप वही बार बार गलती नहीं करोगे। बहुत ध्यान से सुन लो। चुने हुए हो, नहीं चुने हो तो बुलाए हो। प्रार्थना चालू करो, प्रभु मुझे चुने वाली में लिस्ट में लगा। नहीं, 2 प्रकार की लिस्टें होती हैं। तो पहली बात तो आप जान लीजिए, यदि आप चुने हैं तो आपके अंदर क्या होगा? आप जैसे ही गलती करेंगे पवित्र आत्मा आपके मन से बात करेगा। रोमियो कहता है अब तो जो हमारा मन है वो क्या है? मसीह का मन है। यानी मन में पवित्र आत्मा बात करेगा, बेटा तूने गलत किया है, बहन तूने गलत किया है, चाची मौसी दीदी जो भी हो आप हैं? और नहीं तो क्या होगा? बुलाए हुए में तो बस एवरग्रीन रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मगर जब आप चुने हुए हैं तो पवित्र आत्मा पल पल आपसे बात करेगा। तभी कह रहा है जो भक्ति का शौक है वो क्या करता है? पश्चाताप लाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? उद्धार। एक चुना हुआ व्यक्ति, मैं कितनी भेद की बात बता रहा हूं। मैं प्रभु से इतना, हर दिन जब मैं आता हूं यहां पे मैं कहता हूं प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, इतने सालों से सेवा कर रहा हूं, जो तू चाहता है वही बता दे। लिखता कुछ हूं, बोलता कुछ हूं। समझ रहे हैं? तो जो चुने हुए लोग हैं और बुलाए हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोगों में क्या होगा? बार बार वही गलती करेंगे। उनके मन में वो सुनेंगे तो पवित्र आत्मा की, मगर उसे क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, मतलब टाल देंगे। क्या करेंगे? उसे टाल देंगे। बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं बेटा तुम कर लो। परमेश्वर हमारा क्या करने वाला है? क्षमा करने वाला है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है तो न्याय भी करने वाला है। वो न्याय भी करता है। लिखा है परमेश्वर को हम ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते हैं। जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। तो जो चुना हुआ है उसके मन में पवित्र आत्मा क्या करता है? काम करता है। और वो क्या लाता है? दुख। नहीं तो आदमी, कई लोग में देखोगे यार इससे तो कोई दुख ही नहीं होता है, ये तो गलती पे गलती करता रहता है और इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे भाई वो चुना हुआ नहीं, वो बुलाया हुआ है। बाइबल बता रही 2 प्रकार के लोग कलेसिया में हैं। कलेसिया में कितने प्रकार के लोग हैं? 2 प्रकार के लोग हैं। आज मैं बुलाए वालों की बात नहीं कर रहा हूं। इस साल जो परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया है वही लोग परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। वही लोग परमेश्वर की संपन्नता को अपने जीवन में देखेंगे। नहीं तो कहेंगे अरे पास्टर जी आपने तो वो जो भविष्यवाणी बताई थी, अरे वो तो गलत हो गई। हाँ मेरे भाइयों, प्रतिज्ञाएं सबके लिए नहीं है। अभी मान लीजिए जो प्रभु में सही चल ही नहीं रहा है, उसके लिए कोई प्रतिज्ञा है क्या? उसके लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं। देखो हम कभी भी बाइबल को सही से मनन नहीं करते, सही से सोचते नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं है।
हम बस क्या करते हैं, हमें 10 पन्ने पढ़ने हैं। 10 पन्ने के विरोध में नहीं हूं मैं, मगर 10 पन्नों में क्या लिखा है कुछ तो वचन से सोच लेते। देखिए पढ़ते तो बहुत बार है। प्रेरितों की पुस्तक में खोजे ने कहा जब तक कोई समझाए ना तो समझ में आता है कि नहीं आता है, कुछ नई बात आती है कि नहीं आपके सामने। तो जब चुने हुए हैं तो आपके जीवन में क्या आएगा, और नहीं चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, तो बस जैसे कहते हैं कि डेड लाइन, आप खतरे के उस निशान पे हैं कि कब शैतान आपको झपट्टा मार दे। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये वचन ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। आज समझ में आ रहा है आपको? बुलाए तो बहुत हैं, मगर चुने कितने हैं? थोड़े। और जो चुने हैं वो कैसे जाने कि हम चुने हैं? परमेश्वर हमें बुला तो लिया, अंधकार के राज से हमें निकाल के परमेश्वर के राज में ले आया। कई बार हम सोचते हैं हम तो बस प्रभु को मानते हैं, जाते हैं, आते हैं। नहीं 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 नहीं, आप जाते आते हैं बहुत अच्छी बात है, आप प्रार्थनाएं करते हैं बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर क्या वाकई आप बुलाए में हैं या चुने में हैं? क्या अपनी गलतियों पे आपको दुख होता है कि नहीं होता है? मुझे तो बहुत दुख होता है। कई बार तो मैं अपने मन में रोने लगता हूं कि प्रभु मेरे से ये गलती हो गई। मैं चाहूं तो आपको बता सकता हूं, मगर उससे आपकी उन्नति नहीं होने वाली है। उससे आपको लगेगा जब मेरा पास्टर गलती कर जाता है तो मेरे तो 10 करनी चाहिए, 1000 करनी चाहिए। मगर आपको बता दूं, जैसे ही मन में पवित्र आत्मा बात करता है, वो तारीख और आज का दिन मैं उसे दोबारा नहीं करता, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती, क्योंकि जो चुने हुए लोग हैं वो पश्चाताप करते हैं और फिर उनका छुटकारा हो जाता है कि प्रभु तूने बुलाया तो अब मुझे चुनी वाली लिस्ट में क्या कर दे। तो जब एक व्यक्ति चुना है तो वो क्या करेगा? पश्चाताप करेगा। जैसे उसके मन में ये बात आएगी, अरे पास्टर जी ने बताया था अपने पति का आदर करना। अच्छा, अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करना। देखिए मैं सब घर घर की बातें जानता हूं। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत अच्छा अच्छा खुद खा लेते, पत्नियों को जो खराब वाला होता है तुम निपटा देना। अरे तुम ऐसा पसंद नहीं करते तो उनको काहे ऐसा करते? अभी खुद दर्द होता है, हाय माए दाए, और पत्नी की दर्द होता है तो क्या होता है? नहीं लिखा अपने शरीर और पति का आदर करना। तो फिर वो गलत है सही है इसका फैसला तुम नहीं करोगे। अपने माता पिता का आदर करना, वो गलत है सही है इसका फैसला तुम नहीं करोगे, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जब तुम्हारे माँ बाप गलत हो तो उनका आदर करना न करना, और जब सही हो तब आदर करना। लिखा है करना करना करना, और जब आप करते हैं तब आपको अंदर पवित्र आत्मा है। मगर जब आपको ये पता चलता है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और तुरंत आपके मन में आता है और आप चुने हुए आप व्याकुल हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। मैं अपने आप को चेक करता हूँ, मैं बुलाए वाले में हूँ या चुने वाले में हूँ। कभी आपने अपने आप को चेक किया? जब आपको वजन घटने लगता है तो आप तौलते हो कि नहीं तौलते हो? कमजोरी आती है तो क्या करते हो? महीने जांच कराते हो कि नहीं कराते हो? सब अपनी जांच करते कि नहीं करते? अरे आत्मिकता के क्षेत्र में क्यों नहीं अपने आप को जांचते? आप दूसरों को जांचना बंद करो। आप जब चुने हुए हैं तो अपनी गलती तुरंत मान लेंगे, और चुने नहीं हैं तो अपनी गलती नहीं मानेंगे। फिर आप कौन में हैं? बुलाए हुए में। और जब पश्चाताप आएगा चुने हुए व्यक्ति का, एक होता है आता है कलीसिया में बोलता है पास्टर जी मुझसे ये गलती होगी, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर उसके लिए प्रार्थना कर देता है, मगर फिर वो दोबारा गलती करता है और फिर वो प्रार्थना कराता है, फिर वो गलती करता है, फिर वो प्रार्थना कराता है। मगर जो चुना हुआ व्यक्ति है वो जानते पश्चाताप करता है, और बाइबल बताती है वो प्रार्थना नहीं कराता, उसका अपने आप उससे छुटकारा हो जाता है।
आज अपने आप को जांचें कि आप कहां पे हैं, आपकी स्थिति कहां पर है, और यदि नहीं है तो अपने आप को चेक करें। नहीं चेक किया है इतने सालों से, और कहें प्रभु मुझे अब इस लिस्ट से निकाल कर कहां ले चल, चुने हुए में, और वहीं न ले जा। कई बार पवित्र आत्मा कहता है, देखिए दो प्रकार की है, देखिए मैं दो लिस्टें आती, 3 लिस्टें निकलती ना, ऐसे कई बार हम चुने हुए में भी कैसे करते हैं। एक बार गलती हुई तो हमने क्या किया, पवित्र आत्मा ने बताया माफी मांग ली, फिर हम उसी को दोबारा कर देते हैं, फिर हम मान लेते हैं, फिर कर लेते हैं, फिर मान लेते हैं। नहीं, तो जानते वो सेकंड या थर्ड वाली लिस्ट में आ जाते हैं जो खुद उसको जान रहे हैं। मगर जो लोग कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, जुगाड़ लगा ही लेंगे। संसार में जुगाड़ लगेगा, मसीह में कोई जुगाड़ लगने वाला नहीं है। तो जो चुने हैं, पहली बात उनके अंदर ये होगी। मगर जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? वो कह रहा है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परीक्षाओं का आना तो निश्चित है, क्योंकि जब तक परीक्षाएं नहीं आएंगी तब तक आप पास नहीं होगे तो अगली क्लास में जाओगे नहीं। तो जिस परीक्षा से आप गुजर रहे हो, मैं आज यीशु के नाम से कहना चाहता हूं आपके लिए, यीशु के नाम से आप अगली क्लास में जाने वाले हैं। वो कह रहा है मत डर। किसके लिए कह रहा है? बगल वाले चुने हुए लोगों के लिए। कई बार हम कहते हैं प्रभु ने मुझे मेरी माँ के गर्भ से चुना है, तो यदि चुना है तो ये चीजें दिखेंगी। ये उनके लिए है, बुलाए वालों के लिए नहीं है ये वचन। ये तो बुलाए हैं, चुने हैं। लिखा है मैंने तो तुझे तेरी माँ के गर्भ से चुना है। ये चुने हुए लोगों की बात कर रहा हूं। मगर बुलाए वाले भी इसी में मार खुश रहते हैं, इसी बात को लेके। कहते उसने मुझे जो है चुना है। मगर जानते हैं दीमक भी चुन रहा है, धीरे धीरे अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम बुलाए हुए में हो। चुने वाले क्या करेंगे? एक बार पवित्र आत्मा उनको बोलेगा, उनका मन व्याकुल हो जाएगा, पश्चाताप, अरे प्रभु मुझसे ये बात हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मैं अब नहीं कर सकता हूं। और वो परमेश्वर के डर में रहेंगे लोग। वो लोगों से नहीं डरेंगे। किससे डरेंगे? क्योंकि बाइबल बताती थी मनुष्यों से नहीं डरना। किससे डरना? नहीं, जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को क्या कर सकता है, उससे डरो। मगर हम किससे डरते हैं? चाची, मौसी, दीदी, भैया और पता नहीं कौन कौन लोग। कह रहा है चुने हुए लोगों की। बहुत ध्यान से सुन लीजिए वचन में, जो चुने हुए लोग कह रहा मत डर। तो कई बार लगेगा यार वो छूट गए। हाँ मेरे भाई, चुने हुए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यह कह रहा है मत डर। यदि आपके जीवन में कोई सताव है, कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तंगी में है, निराशा में है, दुख में है, पीड़ा में है, आज की सुबह परमेश्वर कह रहा है मत डर, क्योंकि तू चुना हुआ, चुनी हुई है। तू चुना हुआ और चुनी हुई है, इसलिए मत डर। डरने की जरूरत नहीं है, बस आकलन करने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। क्या मैं वाकई बुलाए वाले में तो नहीं हूं? 2 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, मैं क्या कर रहा हूं? चर्च जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करवाता हूं, मेरा यही काम है। अरे भाई, क्यों अपने आप को चेक नहीं कर रहे हो? बहन, क्यों नहीं अपने आप को चेक कर रहे हो कि आप बुलाए में हो या चुने में हो? और जो चुना है उसके लिए कह रहा तेरा रचने वाला कौन है? यहाँ पे वो कह रहा है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यानी समस्या आई नहीं, उससे पहले परमेश्वर कह रहा मत डरना। जो समस्या है और जो आई नहीं है, वो दोनों की बात कर रहा है। जिसमें आप फंसे हो वो भी, और जो आने वाली है, जब तक इस दुनिया में आप रहोगे। वो कह रहा है मैंने तुझे क्या किया है? छुड़ा लिया है। मगर ये किसके लिए है?
चुने हुए लोगों की। चुने हुए लोगों के बारे में मैंने बताया ना, पहली बात, जैसे ही उनको आत्मा बताएगा ये गलत है। कई बार मुझे वचन नहीं मिलता, मगर पवित्र आत्मा बोलता है यार ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करने लगता हूँ। फिर मैं परमेश्वर से पूछता हूँ ये क्या सही है कि नहीं सही है, सही कि नहीं सही है, सही कि नहीं सही है। और फिर परमेश्वर मुझे वचन देगा, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान से तो कहीं ना कहीं हम भटक सकते हैं। भाई देखिए, कौन आदमी किस आत्मा में चल रहा, प्रचार तो बहुत लोग कर रहे हैं आज। जो पवित्र आत्मा की ओर से होगा वो वचन से बिल्कुल समझौता नहीं करेगा। चिन्ह चमत्कार भूल सकते हैं, बहुत ध्यान समझिए आप, मगर जो वचन पे बना हुआ है वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता। आप चंगे होगे भूल जाओगे, मगर यदि आप वचन में बने हुए हो, वचन आपके जीवन में, तो जिंदगी के 60 साल में भी जाओगे तब भी आप उसे भूलोगे नहीं और पाप नहीं करोगे। गवाही तो आप भूल जाओगे। मैं अभी पूछ लूं पिछले सालों में इतने चंगाई हुई, आप भूल जाओगे, बता नहीं सकते हो। मगर जो आपने वचन को याद कर लिया वो आप अभी तक नहीं भूले हो। समझ रहे? कह रहा मत जड़, मैंने तुझे क्या किया है, छुड़ा लिया है। अब बगल वाले से बोलो आप छुड़ाए जा चुके हो। आंख में आंख मिला के बात करो, आप छुड़ाए जा चुके हो। फिर आगे कह रहा है मैंने तुझे तेरा नाम लेकर क्या किया है, बुलाया है। क्या किया है? बुलाया है। नाम लेके परमेश्वर ने बुलाया है। चुने हुए लोगों के क्या चिन्ह होते हैं आप जानेंगे। चुना हुआ व्यक्ति कैसा होगा ये आप जानेंगे। और बाइबल इस बात को बता रही कि मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ से क्या किया है, चुन लिया है। फिर अगली बात कह रहा है तू मेरा ही है। कह रहा तू मेरा ही है। आप ये जान लीजिए आप परमेश्वर के हैं, शैतान परमेश्वर से कभी भी आपको छीन नहीं सकता, नहीं छीन सकता है। सोचे मुझे परमेश्वर शैतान है, हाँ परमेश्वर आप के अंदर है और परमेश्वर आप में है। समझ रहे हैं? और शैतान आपसे कुछ भी छीन नहीं सकता। आप सोचेंगे क्या नहीं छीन सकता, क्या नहीं छीन सकता? वो आपकी आशीष से नहीं छीन सकता है, वो आपकी चंगाई नहीं छीन सकता है, वो आपके आनंद को छीन नहीं सकता है, वो आपके परिवार को तितर बितर नहीं होने देगा, वो एकता को छीन नहीं सकता है, नहीं सकता है। समझ रहे हैं? यहां पे क्या लिखा है? परीक्षा आएगी। कई बार देखते हैं अरे भाई इनके घर में भी परीक्षा है, इनके जीवन में भी परीक्षा है। सही बात है, उस परीक्षा से उसका आकलन ना करें, उसको करने दें। वो चुना होगा तो उस परीक्षा में जीत जाएगा, और बुलाया होगा तो फिर क्या होगा? शैतान क्या करेगा? उसको ऐसे जिंदगी भर। देखिए जंगल में पेड़ बहुत होते हैं, मगर कुछ पेड़ हरे भरे होते हैं, कुछ ऐसे ही लगे रहते हैं, उसमें कभी पत्ती मुरझाती, कभी यूं होती ठिंगनी ठंगनी, मगर वो लगा हुआ जरूर है, क्योंकि वो जमीन में लगा इसलिए वो सूख नहीं रहा है। इसी प्रकार हम हैं, जो चुने हुए हैं वो लहलहाते रहते हैं। समझ रहे? जो चुने हुए लोग हैं वो क्या लहलहाते रहते हैं, और जो बुलाए हुए लोग वो समय समय पे क्या करते हैं? पतझड़ नहीं आता है, आता रहता है। ये क्यों? फिर मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है मत डर। किसके लिए? जो चुने हुए लोग हैं। फिर वो कह रहा है मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यदि किसी समस्या में है ना, बिल्कुल समझ लीजिए, समस्या चाहे जितनी पहाड़ जैसी है, परमेश्वर ने दाऊद को चुना कि नहीं चुना? तो उसके सामने गोलियत पहाड़ जैसा था कि नहीं था? तो दाऊद की कितनी हैसियत थी? वो छोटा सा बच्चा था, उसके चेहरे पे बाइबल बताती क्या झलकती थी? लालिमा झलकती थी। मगर वो लालिमा झलकने वाला व्यक्ति उस गोलियत जैसे पहाड़ को उसने क्या किया?
आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर ने क्या किया था। मैं यीशु के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं और आप अपने जीवन के गोलियत को गिरा देंगे। आप अपने कद को मत देखें, अपनी काठी को न देखें, अपने पॉकेट को न देखें, अपने जीवन को न देखें, बस आप चुने हुए हैं। आप अपनी बीमारी को हराएंगे, आप अपनी गरीबी को हरा देंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि वो आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे। भाई जब गोलियत मारा गया तो किसकी महिमा हुई? देखिए, परमेश्वर हर व्यक्ति को इस्तेमाल करता है और जितने भी काम होते, चाहे वो मैं हूं, जो कुछ भी मैंने सेवा में किया है वो मैंने नहीं किया है। मैं का मतलब मैं उसका करने वाला हूं, मैं का मतलब नहीं मैं ही हूं। एक होता मैं ही हूं, एक होता मैं, यानी मेरे को परमेश्वर ने उस काम के लिए करने के लिए सामर्थ्य दी और करने वाला सब कुछ वही है। तो वो आपको क्या किया है? छुड़ा लिया। मगर जब चुने होगे तो फिर दोबारा नहीं करोगे। देखो, सुअर को देखा, सुअर, बाइबल में सुअर लिखा है, इसलिए कोई गलत शब्द नहीं है। सुअर को देखा, सुअर को क्या करते हैं? यदि उसे नहला दिला के बढ़िया सा एकदम 5 स्टार होटल पे बेड पे बैठा दिया जाए, दरवाजा खोला जाए, तो सुअर उसी बेड पे नहीं लेटा रहेगा, लगा एसी, टीवी भी लगा दे, और उठेगा वहां से, भागेगा झड़झड़ा के, और कहाँ जाएगा? जहां नाली है वहां खड़बड़ 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 लौटेगा, क्योंकि उसको कीचड़ में मजा आती है, क्योंकि वो सुअर है। मगर जो प्रभु के लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो एक बार, मैं आपको बता दूं मेरे पास्टर जी, मैं ये झूठ नहीं बोलता। जब मैं यहां से खड़ा होकर, मैं झूठ बोलता भी नहीं हूं। जब से मैंने जाना कि झूठ बोलने वाले कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। और हमने ये भी देखा कि झूठों के साथ रहो तो झूठ बोलने की अंदर से आवाज आती रहती है। मैंने ये भी देखा है, मैंने खुद अपने जीवन में इतने सालों में महसूस किया, जैसे झूठों के साथ रहो ना तो जैसे लगता अरे यार थोड़ा बोल ही देना। फिर मैं अंदर से बोलता हूँ नहीं, मैं चुना हुआ हूं, मैं नहीं बोल सकता, प्रभु मुझे बचा इससे। और नहीं तो लोग कहते हैं क्या करें भैया, बचने के लिए तो ऐसा करना ही पड़ता है। तू भैया बुलाया हुआ है, अब बुलाए हुए लोगों के पास कोई आशीष नहीं है। वो जानते हैं बस उधार पे जीते हैं, उधार पे, समझ रहे ना। मगर जो चुने लोग हैं वो जानते क्या करते हैं? नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, 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 छुड़ाएगा और छुड़ाएगा। समझ रहे हैं? और यहां पे कह रहा है हे इज़राइल, नहीं, तू मेरा ही है। अगली बात, अगला दूसरा वचन, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। देखिए, जो चुने हुए लोग हैं, कहीं से भी यदि आप अपने जीवन में किसी भी बात से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। मैंने बताया परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में 2025 में प्रकट होगी और आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखेंगे। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मेडिकल साइंस क्या कहती है, इसका कोई 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 फर्क नहीं पड़ता। मगर जो हम मसीह हैं, हमारे लिए परमेश्वर का वचन जो कहता है वही 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 होगा। तो जो चुने हुए लोग हैं उनके जीवन में क्या होगा? जब तू जल में से होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा। यूसुफ के बारे में जानते ना, यूसुफ गड्ढे में गया तो परमेश्वर उसके संग था, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ जन था। यूसुफ पोछा लगा रहा था तो परमेश्वर कहां था? उसके संग था। यूसुफ के ऊपर आरोप लगा तो वो कहां था? जेल में था। परमेश्वर जेल में उसके साथ था। और जब परमेश्वर कहीं भी है तो वो कहीं से भी तुझे छुड़ाएगा,
तू कहाँ है ये फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना कि तू चुना हुआ है। यदि चुना हुआ है तो निश्चय जान ले कि तू चाहे जेल में हो, चाहे गड्ढे में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे तंगी में हो, चाहे परेशानी में हो, परमेश्वर निश्चय निश्चय छुड़ाएगा, निश्चय निश्चय छुड़ाएगा। बीमारी को देखकर मत डरो। सारी सेना डर गई थी। वो भी तो परमेश्वर के लोग थे कि नहीं थे? जो गोलियां से लड़ रहे थे वो कौन लोग थे? संसारिक लोग थे क्या? वो सारे के सारे परमेश्वर के लोग थे। बस फर्क एक था, वो भीड़ थे, चुना हुआ एक ही व्यक्ति था वहां पे। चुना हुआ क्या था? एक ही व्यक्ति था और वो था दाऊद। और चुने ही हुए आप हैं, जो आप मुझे आज सुन रहे हैं। और आप अपने जीवन में अपनी परिस्थिति को, अपनी बीमारी को, अपनी समस्या को बिल्कुल बिल्कुल ना ध्यान दें। आप अपनी ताकत से, अपने ज्ञान से नहीं, अपने चुनाव के कारण जीत जाएंगे। समझ रहे? क्योंकि वो क्या करेगा? तुझे छुड़ाएगा। उसने कहा ना, मैं तुझे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। अब आपको ये जानना है कि आप बुलाए वाले में तो नहीं है। इसका क्या करना है? आपको अपने जीवन में आकलन करना है।